ऊधम सिंह नगर में एक ऐसी तलाकशुदा महिला जो लोगों के लिए मिसाल बन गई है, जहां तलाकशुदा महिलाओं के लिए अपने बच्चों का भरण पोषण करना एक मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा बन जाता है। लेकिन काशीपुर की रहने वाली शबनम ने लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है। पति के 3 तलाक देने के बाद बच्चों की भविष्य की जिम्मेदारी और परिवार को पालने की मजबूरी ने शबनम को आत्मनिर्भर बना दिया है। आजकल काशीपुर की सड़कों पर शबनम का ऑटो दौड़ता नजर आता है। आपको बता दें कि तलाक 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 इन 3 शब्दों ने मानो शबनम के पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया था। तब उसे खुद के साथ 3 बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में पड़ा नजर आ रहा था। चारों तरफ मजबूरियां और परेशानियों के सिवा शबनम को कोई और रास्ता दिखाई न दिया। फिर भी जीवन के सबसे मुश्किल दौर में शबनम ने सरेंडर करने की बजाय आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। शबनम ने जैसे तैसे कर एक ऑटो रिक्शा फाइनेंस कराया और उसको चलाना सीखा और उसके बाद आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को वो सड़कों पर उतर आई, जिसके बाद हर कोई शबनम के हौसले को सलाम करता दिखाई देता है। आइए शबनम से ही सुनिए उनकी आगे की कहानी। कहते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ऐसा ही कर दिखाया है कि काशीपुर की रहने वाली एक शबनम है, जिन्होंने ये ऑटो चलाकर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती हैं। इनसे हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, ऐसी कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ी जो जिन्होंने कि ऑटो चलाने का इन्हें जरूरत पड़ी है। जहाँ की देखा जाता है कि काशीपुर में एकमात्र एक ये महिला हैं जो कि ऑटो चलाती हैं। इनसे हम जानेंगे। शबनम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप ऑटो चलाती हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या क्यों ऐसा करना पड़ा? मेरे बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो मैं अपने बच्चों के लिए ऑटो चलाती हूँ। जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने मुझे तलाक दे दिया, तो उसके बाद में मुझे अपने बच्चों के लिए, मेरी बहन है उसकी ज़िम्मेदारी है, मम्मी हमारी रही नहीं, तो मुझे इसलिए ऑटो चलाना पड़ा। जिस तरह से कि आप ऑटो चलाती हैं, एकमात्र आप महिला हैं पूरे इस काशीपुर के अंदर, तो आपको कोई दिक्कतों कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या-क्या समस्या झेलनी पड़ती हैं? और कैसे आपका भरण-पोषण करती हैं? बच्चों को किस तरह से खाना भी बनाना पड़ता होगा? क्या कहेंगे? सुबह बच्चों को नाश्ता कराने के बाद में, हम स्कूल छोड़ने के बाद में हम तैयार होके जाते हैं ऑटो चलाने के लिए। फिर दोपहर में आ जाते हैं, फिर इनके लिए खाना बनाने के बाद में इन्हें स्कूल लाकर खाना खाने के बाद में, तो उसके बाद हम जाते हैं ऑटो चलाने के लिए। ये है परेशानियों की वो परेशानी तो वैसे कोई नहीं है, पर ये है थोड़ा लगता है कि जैसे और ऑटो चलाने वाले हैं उनको थोड़ा बुरा लगता है कि ये महिला हैं, इनके ऑटो में ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। वैसे और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पुलिस पुलिस है या कोई भी, वैसे और लोग कुछ नहीं बोलते, सब लोग अच्छा बोलते हैं कि हाँ अच्छा है, ठीक है, आगे बढ़ो। महिला हैं, आपको क्या घबराहट नहीं होती है ऑटो चलाते हुए? मात्र महिला? पहले जब मैं शुरू में चलाती थी सब लोग देखते थे, अजीब तरीके से देखते थे, बोलते थे, कुछ लोग हँसते भी थे, तो अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा मन घबराता था। मगर अब नहीं लगता, अब क्योंकि लोग देखते हैं, उनकी सोच भी बदल रही है देख-देख के कि हाँ चलो ऑटो चला रही है, अच्छा है, तो अब लोग सपोर्ट करने लगे हैं तो अच्छा लगता है। जिस तरह से कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और आपने ऑटो का ही क्यों चुना? ऐसी क्या कारण था? और भी काम कर सकते थे। ऑटो का इसलिए चुना है क्योंकि हमारी बहन है, उसकी ज़िम्मेदारी है, 3 बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी, मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने ऑटो का सोचा। और जिस तरह से कि माँ का साया उठ गया, पति भी ने भी तलाक दे दिया, उस बीच में आपने ऑटो चलाने की सोची और कोई काम क्यों नहीं? और काम मैंने पहले किया था, मैं घरों में काम किया करती थी, तो उससे ये है कि सारे काम नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे हैं, बहन है, इनकी आगे मुझे इनकी पढ़ाई भी देखनी है, इनकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, उससे मेरा कोई भी काम ऐसा हो नहीं पा रहा था, उससे कोई ये नहीं, कोई अपनी पहचान भी नहीं थी। लोग जैसा मर्ज़ी बोलते थे, अगर एक दिन ना जाऊँ तो भी उल्टा ये है कि आई नहीं है, वो है। बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता था कि हमारी अम्मी ऐसे बाहर काम करती हैं, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। ऑटो लेने के लिए आपको किस तरह से इसके पैसे किस तरह से जुटाया? ये पुराना है क्योंकि नया हो नहीं पा रहा था हमारे नाम पे, उसके साथ में भाई हो या हमारे पापा हो या हस्बैंड हो, उनके नाम के साथ में ही हो पा रहा था, तो इसलिए ये पुराना हमने लिया है। ये किस्तों पे है, इसकी किस्त जमा करनी होती है, 8,000 महीने की किस्त है। जिस तरह से कि आप ये इतनी परेशानी झेलती हैं और बच्चों को भी पालना पड़ता है, तो इससे आपको किस तरह का महसूस होता है इस समाज में? जैसे परेशानी को सामना करना पड़ता है। परेशानियों का सामना तो करना पड़ता ही है, देखो कहीं भी कोई भी काम करो परेशानियाँ आती हैं, पर ये है कितनी भी चाहे परेशानी आ जाए मगर पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।
जिस तरह से कि हमारे साथ ये जो कि ऑटो चलाती हैं एक महिला है, मात्र काशीपुर के अंदर एक ये महिला है, ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। इनके 3 बच्चे और एक बहन है जो कि जिसका पूरा पालन पोषण करती हैं। बच्चे को पढ़ाने से लेकर इनका खाना बनाना और उसके बाद जो है ये ऑटो लेकर के जाती हैं। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बनी है जो कि एकमात्र महिला है। रमेश चंद्रा, उत्तराखंड तक, उधम सिंह। जिन परिस्थितियों में लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन परिस्थितियों में शबनम ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना और इन महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की, जो महिलाएं कठिन परिस्थितियों में अपने आप को मजबूर और लाचार महसूस करती हैं। अपने हौसलों की उड़ान उड़कर शबनम ने समाज के लिए एक नजीर पेश की है। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।